हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम गर्ल का आने वाला एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें ड्राइवर दौड़ करके जाता है और अतुल को बताने लगता है कि सर, समर सर आपकी गाड़ी को बर्बाद कर रहे हैं। ये सुनकर के समर और लक्ष्मी दोनों चौंक जाते हैं और उसके पीछे दौड़ करके बाहर आने लगते हैं। उधर समर भी फावड़े से गार्डन की मिट्टी खोद करके गाड़ी पे डाल देता है। आयशा भी मौका देख करके नैना के केबिन में पहुंच जाती है और सोचने लगती है कि आखिर ये लड़की छुपा क्या रही थी। अभी ड्रॉज में उसे वो पैकेट मिल जाता है। वो पैकेट को देखने लगती है और सोचने लगती है कि पाउडर किस चीज का है। थोड़ा सा पाउडर लेकर के अपनी स्किन पे लगाती है तो उसे इचिंग शुरू हो जाती है। आयशा समझ जाती है कि ये इचिंग पाउडर है। सारा पाउडर डस्टबिन में डाल देती है। समर भी गुस्से में जाकर के पेट्रोल ले आता है और अतुल की गाड़ी पे डालने लगता है। ड्राइवर उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो किसी की भी नहीं सुन रहा होता है। तभी गार्ड भी आकर के उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर वो किसी की नहीं सुन रहा होता है और गार्ड से माचिस मांगने लगता है। पर गार्ड की जेब में उसे लाइटर मिल जाता है। वो लाइटर जला करके गाड़ी पर फेंकने वाला होता है। तभी अतुल वहां आकर के समर को पकड़ लेता है। अतुल भी पूछने लगता है ऐसा क्यों कर रहे हो। समर कहता है तेरे जैसे आदमी के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। अतुल पूछता है क्या किया है मैंने। समर कहता है नैना का फायदा उठाता है तू, उसे हाथ लगाता है। नैना का फायदा उठा रहा था ना तू। और उसकी कॉलर पकड़ करके उसे घूरने लगता है। तभी आयशा भी वहां आकर के उन दोनों को छुड़ाने लगती है और समर को वहां से जाने के लिए कहती है। लेकिन समर कहता है अतुल, अगर तूने आज के बाद नैना जी की तरफ आंख उठा करके देखा ना तो मैं तुम्हें वहीं काट दूंगा। और गुस्से में वहां से चला जाता है। ये सब देख करके लक्ष्मी भी हैरान हो रही होती है और सोचने लगती है कि ये क्या हो गया है समर को। इस तरह तो इससे पहले मैंने कभी भी नहीं देखा। ये सब मेरी गलती है। तुम्हारे सामने मुझे इस तरह नहीं आना चाहिए। और सोचने लगती है कि नहीं राज, मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकती और गुस्से में अपने केबिन में चली जाती है। उधर आयशा भी अतुल से सॉरी कहने लगती है। लक्ष्मी अपने केबिन में जाकर के ड्रॉज में रखा हुआ पाउडर का पैकेट ढूंढने लगती है पर वो उसे कहीं भी नहीं मिल रहा होता है। तभी उसका ध्यान डस्टबिन में जाता है। सारा पाउडर डस्टबिन में देख करके लक्ष्मी चौंक जाती है और सोचने लगती है कि इसका मतलब आयशा जी को पता चल गया। इधर आयशा भी करण को फोन करके कहने लगती है कि क्या हुआ करण, ईचिंग पाउडर दे करके भेजा था तुमने उसे से बदला लेने के लिए। तुमने खुजली वाले पाउडर का इस्तेमाल किया। करण, तुम्हें क्या लगा था कि मुझे पता नहीं चलेगा। जैसे तुम हो ना वैसे ही तुम्हारी बचकाने प्लान है। और ऊपर से भेज दिया उस अंधी लक्ष्मी को। हर बात पे तो जाहिर कर देती है कि वो अंधी नहीं है। कभी पैकेट छुपा रही थी तो कभी लैपटॉप संभाल रही थी। और आज तो पता है क्या हुआ, अपनी स्क्रिप्ट का सीन ही भूल गई। खुद लिखा होगा तभी तो याद होगा ना। कहती है ये तो कुछ भी नहीं है। तुम्हें तो लक्ष्मी को तब देखना था जब वो समर के साथ होती है, घबराई सी सहमी सी, जैसे कि उसके होश ही उड़ जाते हैं। और हंसने लगती है और कहती है करण, शतरंज में मोहरे की चाल है ना दिमाग से चली जाती है। अगर मोहरा ही जज्बाती हो जाए ना तो वो सारी बाजी पलट देता है। अगर तुम्हारा ये मोहरा पिट गया ना तो तुम तीनों का गेम चुटकियों में खत्म हो जाएगा। ये सुन करके करण फोन रख देता है और सोचने लगता है कि लक्ष्मी, तुम्हारी एक कमजोरी हम सबको ले डूबेगी। इसके बाद मानव घर पर समर को डांटने लगता है और कहता है कि ये क्या हंगामा करा तुमने इतनी छोटी सी बात पर। समर भी कहने लगता है कि भैया ये इतनी छोटी सी बात नहीं है। वो तो अच्छा हुआ भाभी आ गए, नहीं तो आज मैं उसे मार ही देता। लक्ष्मी को हाथ लगा रहा था। मानव कहता है कि किसी के कंधे पर हाथ रख करके बात करना कोई गलत बात नहीं है। बात मुझे नैना ने भी बताई है। समर कहता है लक्ष्मी को क्या मालूम, वो तो बहुत भोली है, वो तो कुछ भी पता नहीं है। वो अतुल उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। मानव कहता है वो लक्ष्मी नहीं है, नैना है। समर कहता है लक्ष्मी हो या नैना, वो किसी भी लड़की का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। मानव कहता है मैं अतुल को अच्छे से जानता हूँ, वो इस तरह की हरकत नहीं कर सकता। तुम्हें जरूर किसी ने उसके खिलाफ भड़काया है। वहां पर आयशा आ जाती है और समर को आराम करने के बहाने से वहां से भेज देती है और मानव से कहने लगती है कि मानव उसे आराम की जरूरत है। के जाने के बाद मानव आयशा से पूछने लगता है कि ये सब क्या हो रहा है। आयशा, तुम तो कह रही थी कि ये मेडिसिन लेकर के ठीक हो जाएगा, लेकिन इसकी हालत तो खराब होती जा रही है। तो मुझे अभी डॉक्टर का नंबर दो, मैं अभी बात करता हूँ। आयशा भी सोचने लगती है कि जब कोई डॉक्टर है ही नहीं तो कौन सा नंबर दूं। और बात बदल के कहने लगती है कि मानो दवाइयों का असर होने में थोड़ा वक्त लगता है। मानो कहता है पर इसकी हालत तो बिगड़ती जा रही है। आयशा कहने लगती है ये हालत बिगड़ना नहीं है, इसे तो विड्रॉल सिम्टम्स कहते हैं। अगर किसी चीज की आदत हो जाए तो उसे छोड़ते वक्त भी इंसान इसी तरह से बिहेव करने लगता है। समर के साथ पेशेंस से काम करना होगा। आयशा की बात सुनकर के मानो कहता है ठीक है आयशा, लेकिन मैंने एक फैसला किया है कि समर नैना के साथ काम नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारा जो अंदाजा था ना वो बिल्कुल गलत निकला है। कहा था कि वो नैना के साथ काम करके लक्ष्मी को भूल जाएगा, लेकिन वो तो खुद नैना को लक्ष्मी समझ बैठा है। फिर से मानव को कन्विंस करने लगती है और कहती है मानव यही तो ट्रीटमेंट है। लक्ष्मी को ढूंढने के लिए नहीं जाता है और ना ही लक्ष्मी का इंतजार कर रहा है। वो नैना को ही लक्ष्मी समझ लिया है, लेकिन नैना के बिहेवियर से उसे धीरे धीरे पता चल जाएगा कि वो लक्ष्मी नहीं नैना है। वो धीरे धीरे इस बात को भी एक्सेप्ट कर लेगा, बस हमें उसे थोड़ा सा वक्त देना होगा। उसकी बातें सुनकर के मानव कहने लगता है कि शायद मैं कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर गया और वहां से चला जाता है। करण अंधेरे में बैठा होता है। लक्ष्मी उसके पास आकर के पूछने लगती है कि करण सर क्या हुआ, इस तरह से अंधेरे में क्यों बैठे हो। करण भी लक्ष्मी से कहता है लक्ष्मी तुम वो पाउडर नहीं रख पाई ना आयशा जी के मेकअप रूम में। उधर आयशा भी समर के रूम में पहुंच जाती है और देखती है कि समर सो रहा है। तभी वो मौका देख करके समर का मोबाइल उठा लेती है। उधर करण लक्ष्मी से कहने लगता है कि लक्ष्मी मुझे इस बात की फिक्र हो रही थी कि कहीं तुम पकड़ी ना जाओ। वहां पर किसी ने तुमसे कुछ कहा तो नहीं। लक्ष्मी भी कहने लगती है नहीं सर, वहां पर किसी ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन आयशा दी के रूम में पाउडर रखने के पहले ही किसी ने उसे डस्टबिन में फेंक दिया। करण
करण कहने लगता है कि ये सब आयशा दी के अलावा कौन कर सकता है, और कहने लगता है कि ये सब मेरी गलती थी जो तुम इतना छोटा सा काम नहीं कर पाई, और उसका मेन कारण यही है कि हमने प्लान के बारे में सोचा और ये नहीं सोचा कि अगर तुम्हारी मौजूदगी में समर बेचैन हो जाता है तो उसका असर तो तुम पर भी होगा ना। और लक्ष्मी से पूछने लगता है कि लक्ष्मी कहीं ऐसा तो नहीं है कि समर के सामने तुम खुद को संभाल नहीं पाई। उधर आयशा भी समर का मोबाइल लेकर के उसमें मैसेज टाइप करने लगती है और मैसेज में लिखती कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरी लक्ष्मी हो, नैना नहीं। तो नैना बन करके आई हो आयशा भाभी से बदला लेने के लिए। तुम्हारी इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मुझ पे भरोसा नहीं करोगी, लेकिन मैं अभी कुछ भी नहीं बात करूंगा, सब मिल करके बताऊंगा तुम्हारा राज। ये मैसेज लिख करके लक्ष्मी को भेज देती है और खुश होकर के सोचने लगती है कि गेम इस तरह से खेली जाती है, खुजली वाले पाउडर से नहीं। तभी तभी वो मैसेज लक्ष्मी के मोबाइल पर आ जाता है। लक्ष्मी भी मैसेज पढ़ करके सोचने लगती है कि क्या राज सब जानता है, मुझे ये करण सर को बता देना चाहिए। तभी करण भी पूछने लगता है कि किसका मैसेज है लक्ष्मी। करण को नहीं बताती और कहने लगती कि बस करण सर ये तो प्रमोशनल मैसेज है। करण भी लक्ष्मी से कहता है कि लक्ष्मी हमारी सारी उम्मीद तुम पर ही टिकी हुई है, तुम भूलना मत, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होना तो बेहिचक बताना। और वहां से चला जाता है। उसके बाद अगले दिन आयशा की फिल्म का सीन शूट हो रहा होता है। आयशा भी मानव के साथ फिल्म के सेट पर पहुंच जाती है। मानव भी अतुल से मिलकर के समर के साथ हुई घटना के लिए माफी मांगने लगता है। मानव के कहने पर अतुल भी काम करने के लिए मान जाता है और आयशा को उसका सीन समझाने लगता है और कहता है कि आपको बंजारा डांस करना है। और इसी बीच आपकी नजरें विलन पे पड़ती है और आप अपनी हेयर पिन निकाल करके उस विलन पे वार करती हैं। सुनकर के आयशा भी तैयार होने चली जाती है। तभी वहां पर समर भी आ जाता है और कुशाल से कहने लगता है यार सेटअप तो बहुत अच्छा है कुशाल, और कहता है कि शायद मैं अपना फोन घर पर भूल आया हूँ, मुझे कुछ मेल करना है, तुम्हारा फोन मिल सकता है क्या। कुशाल भी उसे अपना फोन दे देता है। आयशा भी तैयार होकर के सीन के लिए आ जाती है। तभी अतुल की नजर समर पे पड़ती है। समर भी अतुल को देखने लगता है। मानव अतुल को समझाता है और समर के पास जाकर के उसे समझाने के लिए बैठ जाता है। उधर आयशा भी अपनी डांस की रिहर्सल कर रही होती है। अतुल भी आयशा को टेक देने के लिए कहता है। तभी म्यूजिक शुरू हो जाता है और आयशा बंजारन वाला डांस करने लगती है। आयशा का डांस देख करके सभी लोग उसके डांस की तारीफ करने लगते हैं। मानव भी कहने लगता है कि वाह क्या बात है, सुपर। तभी समर भी कहता है भैया भाभी या डांस। मानव कहता है दोनों। आयशा बहुत सुंदर डांस कर रही होती है। सभी लोग आयशा के डांस पर मोहित हो जाते हैं। तभी सेट पर लक्ष्मी की भी एंट्री हो जाती है। आयशा लक्ष्मी को देख करके सोचने लगती है कि आओ नैना, तुम्हारा ये इंतजार था। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स।